आदर्श गांव सेरेनिटी स्प्रिंग्स में पहाड़ियों और हरियाली से भरपूर दृश्यों के बीच एक केशव नामक आदमी रहता था। केशव गांव भर में अपने अतृप्त लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसका दिल धन और संपत्ति की इच्छा से भरा हुआ था, जिसके कारण उसने अपनी खुद की भलाई और उसके आसपास के लोगों की भलाई को नजरअंदाज किया। एक शांत सुबह जब केशव अपने विशाल संग्रह की दिशा में देखता है तो उसे एक खालीपन की भावना महसूस होती है। उसकी जीवन में संतोष और ऊर्जा से भरी जिंदगी की तमन्ना होती है। मार्गदर्शन की तलाश में उसने गांव के वृद्ध प्रेमी प्रामाणिक यारा के पास जाने का निर्णय लिया, जिन्हें उनके ज्ञान और दयालुता के लिए जाना जाता था। प्रामाणिक यारा ने केशव को हंसते हुए आमंत्रित किया और उसे एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मेरे प्रिय मित्र, उन्होंने शुरू किया, असली धन सामग्री संपत्तियों में नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन की खजानी में है। केशव को समझ नहीं आया, लेकिन महान यारा, मैं ऐसा धन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? महान यारा ने प्राचीन काल की एक कहानी साझा करने लगा। एक कहानी जिसमें गहरा सिख छिपा था। दूर के एक राज्य में वहां एक शक्तिशाली राजा नामक अरविंद शासन करता था। राजा अरविंद के पास अत्यधिक धन और एक भव्य महल था। फिर भी उसका दिल असंतोष से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी अतृप्त लालच ने उसे और भी अधिक प्राप्त करने के लिए मजबूर किया, अक्सर अपने अनुयायियों की भलाई की खातिर। एक दिन एक पूज्य संत नामक ऋषि महल में पहुंचे। उन्होंने राजा के विलासपूर्ण जीवन को देखा और उसकी आंतरिक कष्टशूली को महसूस किया। राजा के पास जाते हुए ऋषि ने कहा, महाराज, आपके राज्य की समृद्धि आपके अनुयायियों की भलाई से अटूट रूप से जुड़ी है। सच्चा धन आपकी इच्छाओं और आपके लोगों के कल्याण के बीच सामंजस्य में होता है। राजा अरविंद ने आकर्षित होकर पूछा, मैं ऐसी सामंजस्य कैसे प्राप्त कर सकता हूं? ऋषि ने राजा को एक शांत बगीचे में ले जाया, जहां एक कमजोर गुलाबी पौधा था। उन्होंने खिलते हुए गुलाबों और बुद्धिमती मनोकामनाओं की ओर इशारा किया। महाराज, जैसे यह बगीचा सावधानी और संयम से पोषित किया जाता है, वैसे ही आपका राज्य भी आपकी इच्छाओं को सहानुभूति के साथ संतुलित करने पर विकसित होता है। ऋषि के मार्गदर्शन में राजा अरविंद ने अपने तरीके को परिवर्तित करना शुरू किया। उन्होंने करों को कम किया, स्कूल और अस्पताल बनवाए और अपने अनुयायियों की जीवनों को उन्नत किया। जैसे जैसे राज्य में समृद्धि बढ़ी, राजा अरविंद ने एक तरह की संतोष और पूर्णता की भावना को अनुभव किया, जिसे उन्होंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। सूर्य कोरास में डूबते हुए सेरेनिटी स्प्रिंग्स गांव के ऊपर गर्म भागों की ओर एक नरम नारंगी चमक डालते हुए केशव का दिल आगामी और जिज्ञासा की भावना से भर गया। उसने महान यारा की ज्ञान को ध्यान से सुना था और खुद में सच्चा धन पाने के विचार को गहराई से महसूस किया। अगले सुबह केशव ने उस मार्ग पर कदम रखा जिस पर उसने कभी पहले कदम नहीं रखा था। उसने गांव की शांत जंगल में प्रवेश किया, जिनकी सीमा में थी, और सुकून और सीखों की गहरी समझ के लिए खोजने लगा। एक ऊंचे पेड़ की छाया के नीचे एक अलगावगण के स्थान पर पहुंचकर केशव ने बैठकर आंखें बंद की। प्रत्येक सांस के साथ उसने अपने अंदर एक शांत प्रेजेंस महसूस की, जो हमेशा वहां रही है, लेकिन अक्सर उसकी अतृप्त इच्छाओं के साथ छिप जाती है। मन की नियमित बातचीत को छोड़कर वह स्थिरता की भावना का अनुभव करने लगा। ऐसा मानो कि जैसे जंगल ने उसे अपनी आलिंगन में ले लिया हो, शांति की एक आश्रय प्रदान करते हुए। धीरे धीरे केशव ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखने लगा। उसने पत्तियों के बीच छलकते हुए सूरज के जटिल पैटर्न को, हल्के से झूलने वाले पत्तियों की सरसराहट को और प्राकृतिक ध्वनियों की शांतिपूर्ण सिम्फनी को महसूस किया। उसे वह दुनिया से जुड़े होने की एक तरीका महसूस हुआ जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके बाद के दिनों में केशव ने नियमित रूप से अपने जंगली सर्वाधिकार में वापस आने का निर्णय लिया। हर यात्रा पर उसने ध्यान की प्रैक्टिस में गहराई में प्रवृत्त होने का प्रयास किया, धीरे धीरे अपने मन को शांत करने और आंतरिक स्थिरता को ग्रहण करने का सीखने लगा। हफ्तों के साथ महीने बदलते गए और उसने अपनी दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म परिवर्तन का एहसास किया। एक सुबह जब वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था, केशव ने गांव में खेलते बच्चों की दूरस्थ हंसी सुनी। उसने मुस्कान की, समझने लगा कि उसका धन की बेतरतीब पीछा करने का शौक अब उसे नहीं सताता था, बल्कि उसने एक आत्म खोज की यात्रा पर कदम रखा, एक उसरी और संतुलित जीवन की ओर यात्रा। नए स्पष्टता की भावना के साथ केशव के विचार उसकी दैनिक आदतों की ओर मुड़ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपनी आत्मा की शांति को पोषित किया था और अब उसका ध्यान अपने शरीर,
और मन की देखभाल को करने की ओर था। उसने अपने आहार के संबंध में सजग चुनौतियों की ओर बढ़ना शुरू किया, जबकि वह उन्हें अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक आहार का विकल्प चुनने के लिए भी विचारशील बनाता था। उसने ताजगी वाले फलों और सब्जियों के स्वाद का आनंद लिया, हर एक बाइट के लिए कृतज्ञ था जिसने उसके कल्याण में योगदान किया। केशव की शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होने से उसने महसूस किया कि उसका मन स्पष्ट और अधिक समर्पित हो गया। उसने नियमित शारीरिक गतिविधियों में भाग लिया, गांव में लंबी सैरियों का आनंद लिया और सरल योगासनों का अभ्यास किया। प्रत्येक चलन एक संतुलन के महत्व की याद दिलाता था, शरीर और मन के बीच संतुलन की खोज में। लेकिन शायद सबसे बड़ी परिवर्तनकारी सबक यह था कि संतोष एक गंतव्य नहीं, बल्कि मानसिकता की एक अवस्था है। केशव ने पहले माना था कि सामग्री संपत्तियों को उसके लिए खुशी लाएगी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि असली धन उसकी क्षमता में है कि वह वर्तमान क्षण में खुशी का आनंद लेने की क्षमता रखता है, जीवन के साधारण सुखों में। अपने आत्म खोज की यात्रा को जारी रखते हुए केशव की परिवर्तन प्रदर्शनी वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने उन्हें एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और नई किस्म के संतोष की एक नई भावना की ओर दिशा प्रदान करते हुए देखा। और इस तरह जब वह स्वच्छता की दिशा में कदम बढ़ाता गया, विचारशीलता के पथ पर केशव की कहानी अपने आप को खोलती गई, एक ऐसे आदमी की कहानी की जिसने लालसा के ग्रिप से मुंह मोड़ लिया और संतुलन, भलाई और उसके अंदर मौजूद रोशनी की खोज में एक यात्रा पर प्रारंभ की। जैसे जैसे मौसम बदलता गया और परियोजना स्प्रिंग्स की भूमि को जीवंत रंगों से चित्रित करने लगे, केशव की आत्म खोज की यात्रा गहराई में बढ़ती गई। उसने अपने मन की शांति को पोषण देने की कला को सीख लिया था और अब उसने ध्यान देने की नई दिशा की ओर अपनी दृष्टि फेर दी। मार्गदर्शनकर्ता वेनरेबल यारा की मार्गदर्शन और गांव की लोगों के समर्थन के साथ केशव ने अपने दैनिक दिनचर्या को संतुलित और सावधानीपूर्वक अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। केशव को भटकते बाजार की ओर आकर्षित होने का आभास हुआ, जहां ताजे बेकेट ब्रेड की खुशबू और फलों और सब्जियों की उत्तेजना भरी रंगों की बातचीत थी। वेनरेबल यारा के उपदेशों को मन में रखते हुए उसने मीरा से मिलने का निर्णय लिया। गांव की प्रसिद्ध शेफ, जिन्हें उनके रसोई घर की विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। आह केशव, मेरे दोस्त, मानसिक खाने के दुनिया की खोज करने के लिए तैयार हैं? मीरा ने उमंग भरी आंखों के साथ उत्साहित ढंग से कहा। मीरा ने अपनी बुद्धिमत्ता साझा की और बताया कि संतुलित आहार का महत्व क्या है, ऐसे आहार का जो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण प्रदान करता है। उन्होंने मानव भोजन में विभिन्न प्रकार के पूरे आहार को शामिल करने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और प्रत्येक बाइट का आभार देखकर सराहा। मीरा के मार्गदर्शन में केशव ने रंगीन और पौष्टिक डिशेज बनाने का आनंद खोजा। उसने मोटे अनाज, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ और ताजा सब्जियों के समूह के स्वाद में आनंद उठाया। प्रत्येक भोजन ने जीवन की दातागिरी की जयंती बना दी और केशव को अधिक ऊर्जा और प्राणिकता महसूस होने लगी। सूर्य की गर्म किरणों ने गांव को अपने आलोकीकरण के साथ आलिंगन किया और केशव को नया पुनर्जीवन की भावना महसूस हुई। उसने अपने दैनिक दिनचर्या में गतिविधि को शामिल करने की शुरुआत की, जिसमें उसने गरिमामय प्रथाओं की प्रेरणा ली थी। गांव के शांतिपूर्ण पार्क में केशव ने सुबह की खिंचाव और सहज योगासनों के लिए समूह के लोगों के साथ जुड़ लिया। दक्ष सन्यासी समन के मार्गदर्शन में उसने अपने शरीर की क्षमताओं का सम्मान करने की कला सीखी और धीरे धीरे शक्ति और लचीलापन बढ़ाना शुरू किया। गतिविधि एक उपहार है, समन ने केशव को याद दिलाया। यह हमें अपने आप को व्यक्त करने, तनाव को मुक्त करने और भलाई की भावना को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। समन की शिक्षाओं के आवाज में केशव ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की खोज की। वह गांव में लंबी पैदल यात्राएं करता था, अपने पैरों के नीचे भूमि को महसूस करता था और अपनी त्वचा पर हल्की हवा को महसूस करता था। प्रत्येक कदम उस तालमेल की याद दिलाता था जो उसके शरीर और उसके चारों ओर की दुनिया के बीच में मौजूद थी। गांव के शांतिपूर्ण उद्यानों की शांति में केशव ने आराम और पुनर्जीवन के मूल्य की गहरी समझ पाई। उसको समझ में आ गया कि जैसे पौधे जब देखभाल से देखभाल की जाती हैं, तो उसका भलाई तब होता है जब वह अपने आत्मा के कुछ क्षणों को आराम देता है। उसने नींद को प्राथमिकता देना शुरू किया, एक आरामदायक वातावरण बनाते हुए जो गहरे नींद में मदद करने वाला था। पत्तियों की हल्की धड़कन और किलकिल की मधुमक्खियों की दूरदर्शिता ने उसे सपनों में धीरे से ले जाने वाली गीत की तरह काम की। केशव ने अपने शरीर और मानसिकता को संतुलित पोषण, सतत गतिविधि
और आरामदायक नींद के माध्यम से पोषित करने की आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की थी। उसको नई प्राणिकता की एक पुनरुत्थान हो रही थी जो उसके शारीरिक भलाई से बाहर थी। प्रत्येक बीते दिन के साथ सेरेनिटी स्प्रिंग्स के गांव वाले केशव के परिवर्तन की गवाह रहे। उनकी चमक और संतोष एक संतुलन की शक्ति का साक्षात्कार थे, एक शक्ति जो व्यक्तिगत से बाहर बढ़ी और समुदाय की भलाई को गले लगाती थी। जैसे ही पतझड़ की पत्तियां गिरने लगीं और गांव ने सर्दियों के आगमन की तैयारी की, केशव की यात्रा समुदाय को इकट्ठा करने वाली रिश्तों को पोषित करने के लिए ध्यान दिया। वेनरेबल यारा के मार्गदर्शन और साथ ही गांव वालों के समर्थन के साथ केशव ने अनुभव किया कि वास्तविक भलाई व्यक्तिगत से बाहर बढ़ती है। गांव की ताकत उन रिश्तों में थी जो उसके वातानुकूलन और देखभाल से बांधते थे, एक सामर्थ्य का आदान प्रदान जो दया और देखभाल से देखभाल की। जब देखभाल की जाती है तो वे वातानुकूलन की तरह बढ़ जाते हैं। केशव अब प्रेरणा का स्रोत, वेलनेस की कार्यशालाएं आयोजित करता था जो गांव वालों को एकत्र करती थी। उन्होंने समूह योग सत्रों में भाग लिया, ध्यान की कला का पता लगाया और स्वस्थ जीवन जीने के संबंध में दर्शन साझा किए। इन मिलनसारों के माध्यम से वे एक दूसरे से सीखते और अपने समुदाय की भावना को गहराते गए। संबंध दिल की गर्म आग की तरह होता है, वेनरेबल यारा ने कहा। जब हम मिलकर आते हैं तो हम सहयोग और साझा ज्ञान की एक संरक्षित संगठन बनाते हैं। जैसे ही सर्दियों की बर्फ की चादर गांव को एक शांत अद्भुत स्थल में बदल देती है, केशव ने अपने साथी गांव वालों को प्राकृतिक अवकाश पर ले जाया। उन्होंने जंगल की शांत सौंदर्य की खोज की जिन्होंने उन्हें घेर लिया। वेनरेबल यारा के मार्गदर्शन में उन्होंने चलकर ध्यान करने की प्रैक्टिस की, अपने पैरों के नीचे धरती से जुड़े। प्रत्येक कदम के साथ उन्हें एक संगति की भावना महसूस होती थी। यह उन्हें याद दिलाता था कि उनके और प्राकृतिक दुनिया के बीच समन्वय की हमेशा बनी रही। हम प्राकृतिक भवन के महान डिजाइन का हिस्सा हैं, वेनरेबल यारा ने उन्हें याद दिलाया। जब हम अपने आसपास के दुनिया से जुड़ते हैं तो हम जीवन के जटिल जाल में हमारे स्थान की पुनरावृत्ति को पुनः खोजते हैं। जैसे ही सेरेनिटी स्प्रिंग्स में बसंत की खिल्ली, केशव की वेलबीइंग की यात्रा पूरे परिप्रेक्ष्य में आई। गांव ने संतुलन, सतर्कता और संबंध के सिद्धांतों की जड़ें लगाई थीं, जिन्होंने अपने अंकुरण किए थे। सेरेनिटी स्प्रिंग्स के गांव वाले ने केशव की यात्रा के गहरे प्रभाव को देखा। उसके उदाहरण से प्रेरित होकर उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया, अपने शरीर और मानसिकता की देखभाल की। जैसे कि समूह की भलाई फल रही थी, उसी तरह समुदाय की आत्मा भी फल रही थी। गांव के पहले भरपूर बाजार ने अब पोषण स्तर वाले आहार की विविधता प्रस्तुत की और बच्चे गांव के मैदान में हंसते और खेलते थे। स्वास्थ्य के साझे संकल्प के माध्यम से गांव वालों ने जाना कि संतुलन और संतोष की खोज एक अकेले सफर नहीं है, बल्कि एक साथ नृत्य किया जाता है। जैसे ही बसंत की गर्म हवा खिली हुई फूलों की खुशबू ले आई, केशव खुद को वही बोधि वृक्ष के नीचे खड़ा पाया जहां उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसने उस मार्ग का समीक्षा की जिससे उसने वृद्धि की थी, एक मार्ग जिसने उसे लालसा के गहरे दस्ते से मुक्ति पाई और उसे प्रकाशमय स्वास्थ्य के आलिंगन में ले गया। वेनरेबल यारा ने उसके साथ खड़े होकर कहा और मिलकर वे गांव की ओर देखे जा रहे थे। केशव, वेनरेबल यारा ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी यात्रा ने सेरेनिटी स्प्रिंग्स के सभी के लिए प्रकाशमय वेलबीइंग की मार्ग की रोशनी डाली है। तुमने हमें याद दिलाया है कि असली धन सामग्री संचयन की पीछे नहीं है, बल्कि अपने आप के साथ, हमारे समुदाय के साथ और दुनिया के साथ समन्वय में जीने की पीछे है। केशव इशारा किया, उनके दिल में कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने समझ लिया कि उसकी परिवर्तन मात्र उसके अपने जीवन को ही नहीं, समृद्धि की एक जाल बुन दिया था, बल्कि उसके परे भी फैल गया था। और इसी तरह जैसे कि सेरेनिटी स्प्रिंग्स में एक और दिन की सूर्यास्त के साथ गांव संतुलन, सतर्कता और संबंध की शक्ति के रूप में खड़ा रहा। केशव की यात्रा ने उन सबके जीवन को छू लिया था जो इस पथ पर चलते थे। उन्हें प्रेरित किया था कि वे अपने शरीर, मानसिकता और आत्मा की देखभाल करें, खुद के साथ और उनके चारों ओर की दुनिया के साथ समन्वय में। जैसे कि मौसम आगे बढ़ता गया, सेरेनिटी स्प्रिंग्स के गांव वाले उन ज्ञान को आगे ले गए जिन्हें वे प्राप्त किए थे, सुनिश्चित करते हुए कि प्रकाशमय बीइंग की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। केशव अब एक प्रकाशमय बीइंग का दीपक, विवेक और बोध का प्रतीक उसी बोधि वृक्ष के सामने खड़ा था। उसने अपनी यात्रा पर विचार किए, एक मार्ग जो उसे लालसा के गहरे दस्ते से मुक्ति पाई
और उसे स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर ले गया था। वायु से केशव ने कह दिया, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि यह एक स्मृति है कि संतुलन और सहानुभूति की पुरस्कृति साथी से होकर, साथियों, समुदाय से और दुनिया से मिलकर खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। और इसी तरह समय के साथ बदलते रहने पर सेरेनिटी स्प्रिंग्स के गांव वाले उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान आगे बढ़ाया, यह सुनिश्चित किया कि प्रकाश में वेलबीइंग की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियों सुनने के लिए।